नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपका इंतजार कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, ये आपकी लौटने का इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ ये आपकी कही हुई बातों से दुखी है, परेशान है, या फिर आप उनकी कही हुई बातों से दुखी हो, परेशान हो, लेकिन वो उन चीजों को भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप लोगों को लेके आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा नहीं भी हो, लेकिन ऐसा रिश्ता है कि इस रिश्ते को ये एक कंप्लीट रिश्ता मानता है और फ्यूचर में आपके साथ एक परिवार देखता भी है। ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उनकी कही हुई बातों को याद ना करें, उस बातों से परेशान ना हो, आप आइए और रिश्ते को कंप्लीट बनाइए। ये आपका इंतजार कर रहे हैं। इस रिश्ते में हो सकता है बहुत सारा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों का इस्तेमाल पहले हुआ था, लेकिन अब ये उन चीजों को करना नहीं चाहते हैं। अगर इनके तरफ से हुआ है और अगर आपके तरफ से हुआ है तो आप उन चीजों को भूल जाए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें, कंप्लीशन लाए रिश्ते में और रिश्ते को एक नई शुरुआत दे, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपकी खुद की करंट एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। अब तो ये तो पहले ही दिखाई दे रहा था कि आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, या आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप उनसे दूर रहते हो, दूर चले गए, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तभी ये आपका इंतजार कर रहा है ये पर्सन। 6 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड द स्टार के साथ। डेफिनेटली आप जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे ना, चले गए थे, तो तब आपकी जो सिचुएशन थी, मेंटल स्टेटस था, वो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, आपने सही निर्णय नहीं ले पाए थे। अब आपको क्लैरिटी मिल चुका है और आप अपने गलती से आपने सीख भी लिया है, तो अभी आपको लौटना है, लेकिन आप नहीं लौट पा रहे हो क्योंकि तभी आपके पास क्लैरिटी नहीं था, जिसकी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। अब आपको लग रहा है कि रिश्ते में आना चाहिए, लेकिन आओगे तो कैसे आओगे, या फिर आपको इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं था कि इस रिश्ते में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या फिर आपके पास 2 रिश्ते हैं, ऐसा भी हो सकता है
क्योंकि इस रिश्ते से आप रिग्रेट भी फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, और आप मूव ऑन भी कर चुके हो। तो अब मूव ऑन करके आप रिग्रेट फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और या फिर आप के पास 2 रिश्ते हैं लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी आप परेशान हो। आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि कौन से रिश्ते में रहे और किस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर मैं कहूँ ये आपसे चाहे और खुद से चाहे, चाहते क्या है। द डेविल का कार्ड आया है, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसे इंसान ही उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था और वैसा इंसान आप हो। और इनको लगता है कि आप किसी ऑब्सेशन की वजह से किसी और के साथ आप रिश्ते में इन्वॉल्व हो, इसीलिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। आप किसी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हो जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में नहीं आ पा रहे हो। ये आपके साथ कम्युनिकेट करके ये सारी चीजें जानना चाहते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। हो सकता है कि आप इनके साथ वर्क प्लेस में मिले थे और अभी ये आपके साथ रिश्ते को एक कंप्लीशन देना चाहते हैं, कंप्लीट रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके सिचुएशन को ये भाप नहीं पा रहे हैं ना कि आप चाहते क्या हो। ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे बहुत सारा, डिजिटल कम्युनिकेशन ही सही, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हो या रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, ये सारी बातें उनको पता है। लेकिन ये करे तो क्या करे, ये आपके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये अपनी इमोशन छुपा नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना है। द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा कि जो लोग रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे उनको क्लैरिटी नहीं था कि ये रिश्ते में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो अब उनको क्लैरिटी मिला है करंट एनर्जी में, मैंने कहा। और वो रिग्रेट भी फील कर रहा है। वही लोग वापसी करना चाहते हैं इस रिश्ते में। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड है। ये चाहते हैं वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये चाहते हैं कि जो भी दर्द मिला है, दुख मिला है, उसको भूल जाएं। धोखे का एहसास हुआ है, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया, दे के चले गए, या फिर आपसे उनको धोखे की उम्मीद नहीं थी और आपकी बिहेवियर से उनको लगा कि आपने धोखा दिया, तभी इनको ये वार्डन लग रहा था। लेकिन अब ना ये आपके साथ एक नया शुरुआत चाहते हैं। देखो 11-11 का कार्ड भी आया है। जो भी गलतफहमी थी, जो भी परेशानी थी, उसको उसे खत्म करके, उस दर्द को बांट के, जो ये छुपा रहा था इतने दिनों से, उसे बांट के आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे का, और ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाएगा, ऐसा ये सोच रहा है। और जाना चाहिए, इसकी उम्मीद ये कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाएं।
देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन के बाद भी एक अच्छी चीज है रिश्ते में। 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। चैरियट, रिश्ते को मौका मिलेगा। किंग ऑफ कप्स, कितना भी आप लोग कंफ्यूजन में हो लेकिन आप लोग फिर से रिश्ते को मौका जरूर दोगे, क्योंकि 11-11 के कार्ड एक बार नहीं 2 बार आया है। ये रिश्ते में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी भ्रम है, लेकिन फिर भी आप लोग रिश्ते को मौका भी दोगे और ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबल बनाओगे, अगर नहीं हो तो शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन तरीके से आप रिश्ते को सोचोगे, क्योंकि आपको पहले जो है रिश्ते के बारे में उतनी अच्छी से आप नहीं सोच रहे थे। जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो तब से आप रिश्ते के बारे में दोनों के दोनों सोचने लगे हो और अब आपको क्लैरिटी आ चुका है, आपको लगता है कि हाँ ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है। तो कंफ्यूजन के बाद भी आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाओगे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली, ये तो होना ही है क्योंकि कम्युनिकेशन ही तो बंद है और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। डिजिटली बहुत सारी बात ये आपसे कहना चाहते हैं। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप अपने हाथों में लीजिए, कि अगर आप चाहते हो कि खुद को खुश रखना है तो आप रख पाओगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपको परेशान करता है ना हर किसी को। बहुत ज्यादा हम चाहते हैं, उतना नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो तो कुछ भी हो सकता है। तो अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। लोगों पर डिपेंड मत कीजिए, अरे ये बात नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हूँ, क्यों भाई, मैं खुद अकेला खुश नहीं रह सकता। इस तरीके से सोचिए। देख, सॉरी 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 सॉरी। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, पानी पीजिए, चैंटिंग कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए। ये जो हमारे चक्रास हैं उसको हील कीजिए। बहुत हम सोचने के बाद जब परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो हमारा चक्रा बैलेंस होते हैं, तभी हमें परेशानी होता है। अगर आप चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि एक दिन में आप मेडिटेशन में बैठ गया और कुछ हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।